हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारू सर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कर्क रेखा और मकर रेखा से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्न और उन सभी फैक्ट्स को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। तो पहला बात यह है कि सबसे पहले ये हमको समझना पड़ेगा कि कर्क रेखा और मकर रेखा को पहचानेंगे कैसे कि कौन सा कर्क रेखा है और कौन सा मकर रेखा है। तो सबसे पहली बात आप याद रखिएगा कि पृथ्वी से जो लाइन बीचों बीच होकर गुजरती है, यानी जो 0 डिग्री से होकर गुजरती है, उसे लाइन ऑफ इक्वेटर यानी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में, और भूमध्य रेखा से 23 डिग्री यानी 23 डिग्री 30 मिनट, लगभग 23.5 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट साउथ, ये दोनों यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में। तो जो उत्तरी गोलार्ध में जाता है जो रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी गोलार्ध में जो रेखा जाता है, उसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। जस्ट उसका अपोजिट आप देख लीजिए कि जो रेखा 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी गोलार्ध में जाएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट में अगर उत्तरी गोलार्ध की रेखा है तो कर्क रेखा होगा, और 23 डिग्री 30 मिनट में जो रेखा यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में है उसी रेखा का नाम क्या हो जाएगा? आपका मकर रेखा हो जाएगा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा को हम लोग पहचान लिए। तो कर्क रेखा मकर रेखा जो है आपका क्या है? बहुत सारे देश से होकर गुजरा है, उस देशों से होकर गुजरा है। तो उन सभी देशों के बारे में हम लोग जानते हैं कि कर्क रेखा किन किन देशों से होकर गुजरा है और मकर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरा है। उससे संबंधित जो भी प्रश्न उठते हैं उन सभी चीज़ को हम लोग देख लेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, कहीं स्किप ना करें। देखिए पूरा आपका जो है कर्क रेखा और मकर रेखा से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। पहला है कर्क रेखा से संबंधित देश और क्षेत्र, यानी कौन सा देश से होकर गुजरता है या कौन सा क्षेत्र होकर गुजरता है। तो पहले याद रखिए कि कर्क रेखा जो है 3 महाद्वीप से होकर गुजरता है। पहला महाद्वीप आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उसके बाद आपका अफ्रीका महाद्वीप, उसके बाद क्या आपका एशिया महाद्वीप। तो तीन कर्क रेखा कुल कितने महाद्वीप से होकर गुजरा? 3 महाद्वीप। याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आपका क्या है? कौन कौन देशों से होकर गुजरा? हवाई द्वीप यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है, उसके कहाँ से होकर गुजरा? बहामास से और मैक्सिको से। उसके बाद आपका आते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में आपका क्या है कि वेस्टर्न सहारा से, सहारा मरुस्थल जो है उसमें वेस्टर्न सहारा से होकर गुजरा है कौन? कर्क रेखा। मौरितानिया, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, माली, नाइजर और चाड, ये सभी देशों से होकर कौन आपका अफ्रीका महाद्वीप में गुजरा। यानी कि सबसे ज़्यादा लंबा कर्क रेखा आपका कौन सा महाद्वीप में रह गया? अफ्रीका महाद्वीप में। आगे है आपका एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप से कहाँ से? सबसे पहले देख लीजिए, भारत से होकर गुजरता है। भारत में जो है लगभग कर्क रेखा जो भारत को बीचों बीच 2 भाग में बांट देते हैं, और भारत में कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। इसको याद रखिएगा। भारत के बाद कहाँ चले जाता है? म्यांमार, ओमान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, चीन और ताइवान, इस सब में जो क्या होता है? आपका कर्क रेखा यहाँ से होकर गुजरता है। इसको याद रखिएगा। आगे है आपका मकर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, उससे देख लेते हैं। मकर रेखा भी आपका 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है। 3 महाद्वीप में से आपका दिखा देते हैं आपका कौन सा? आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका और ओशनिया। तब 3 महाद्वीप से नहीं, सॉरी 2 ही महाद्वीप से। ओशनिया के बारे में देखते हैं। ओशनिया क्या है आपका? दक्षिण अमेरिका में आपका क्या है? चिली। दक्षिण अमेरिका में कौन आता है आपका? चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, इन सभी देशों से होकर दक्षिण अमेरिका में गुजरती है। और उसके बाद अफ्रीका में आपका क्या है? नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। ओशनिया से आपका क्या है? टोंगा, फ्रेंच पोलिनेशिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रांस का अधिकार है जिसपे, और ऑस्ट्रेलिया। इन सभी जगह से क्या आता है? आपका मकर रेखा होकर गुजरता है यहाँ से। चलिए देखते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा से कुछ कुछ फैक्ट है, महत्वपूर्ण तथ्य, उसको देख लेते हैं। पहला है कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों गुजरती है। कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा। तो वो आपका क्या हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप से। याद रखिएगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से गुजरने वाली रेखाएं कौन कौन है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से मकर रेखा तो गुजरवे करती है, उसके साथ साथ विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा भी गुजरता है। आगे है मकर संक्रांति, यानी जो कि 21 या 22 दिसंबर को उस समय होती है जब मकर रेखा पर सूर्य की किरण कैसा पड़ता है? लंबवत पड़ता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि मकर संक्रांति के समय सूर्य की किरण मकर रेखा पर कैसा पड़ता है? तो लंबवत पड़ता है। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। यानी कि जितना भी ग्रह है, 2 ग्रह को छोड़ के जितना भी प्लानेट है सौरमंडल में, वो सभी प्लानेट जो क्या है? पश्चिम से पूर्व की दिशा में होकर घूरती है। तो यही इसका घूमने को हम लोग क्या करते हैं? पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। 2 ग्रह ऐसा है जो कि शुक्र ग्रह तथा वरुण ग्रह, ये दोनों क्या है? उल्टा घूमता है, यानी पूर्व से पश्चिम। ये लोग पश्चिम से पूर्व है, वो क्या है? पूर्व से पश्चिम है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि सबसे अधिक होती है, उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि कब कितने दिन का होती है? तो 6 महीने का होता है। आगे है उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे अधिक रहती है, यानी उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे अधिक कब होती है? 20 या 21 जून को। आगे है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सौरमान्य सिद्धांत माना गया, यानी ब्रह्मांड का जो उत्पत्ति हुआ है उससे संबंधित सभी बहुत सारे
सिद्धांत है, उन सभी सिद्धांत में सबसे ज़्यादा किस सिद्धांत को माना गया है? बिग बैंग थ्योरी यानी बिग बैंग सिद्धांत को। बिग बैंग के अनुसार क्या बोला था कि इस सभी ब्रह्मांड का जो रचना है ये क्या है? एक महान विस्फोट के फलस्वरूप हुआ है। तो दोस्तों हम लोग जो है मकर रेखा और कर्क रेखा से संबंधित बहुत सारे फैक्ट्स को देखे और इसमें जो भी फैक्ट्स है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के दृष्टि से जो भी आ सकता है उन सभी क्वेश्चन यहीं से पूछा जा सकता है और यहीं से क्वेश्चन बनता है कि कौन से देशों से होकर गुजरती है, कौन से महादेश से होकर गुजरती है, ये सभी क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछ सकता है। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नए वीडियो में आपको फिर नए से फैक्ट्स के साथ हम लोग आएंगे और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।